प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा हिंदी साहित्य में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का अद्वितीय उदाहरण है। इस कहानी में हीरा और मोती नामक दो बैलों की यात्रा का वर्णन है, जिन्हें उनके मालिक झूरी ने बहुत ही प्यार से पाला है। ये कहानी न केवल पशु जीवन के संघर्ष और संवेदनाओं को दर्शाती है, बल्कि मानवीय समाज के आचरण और दृष्टिकोण पर भी गहरा प्रभाव डालती है। कहानी में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष की भावना को खूबसूरती से उकेरा गया है। आइए थोड़ा विस्तार में इस कहानी को समझते हैं। झूरी खेत में हल चला रहा है। हीरा और मोती मेहनत से काम कर रहे हैं। बैलों और झूरी के बीच प्यार और समझ दिखती है। झूरी की पत्नी नाराज होकर कहती है कि बैलों को ससुराल भेज दो, वहां भी मदद करनी है। झूरी उदास मन से हीरा और मोती को ससुराल भेजता है। दोनों बैल सोचते हैं, क्या हमें बेच दिया गया? भगत गया बैलों को कठोरता से लेता है और उनसे जबरदस्ती काम करवाता है। हीरा और मोती थके हुए हैं, खाना भी ठीक से नहीं मिला। एक दूसरे की ओर देखकर चुपचाप सब सहते हैं। भागने की योजना हीरा मोती से कहता है, अब और नहीं, चलो यहां से भाग चलते हैं। पहली भाग दौड़ रात में वे रस्सी चबाकर भाग निकलते हैं और खेतों खलिहानों से गुजरते हैं। दोनों वापस झूरी के घर पहुंचते हैं। झूरी खुश होता है, पर उसकी पत्नी उन्हें फिर भेजने को कहती है। इस बार गया उन्हें मोटी रस्सी से बांधता है। वे लाख कोशिश करते हैं, पर रस्सी नहीं टूटती। एक बच्ची बैलों की दशा देखकर रस्सी खोल देती है और उन्हें भाग जाने को कहती है। रास्ते में भूख और प्यास हीरा और मोती भूख से बेहाल हो जाते हैं। उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता। वे एक खेत में मटर खाते हैं। तभी सामने से एक गुस्सैल सांड आता है। हीरा और मोती मिलकर सांड को भगा देते हैं। उनकी ताकत और एकता दिखती है। कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। कांजी हाउस की पीड़ा बैल भूखे रहते हैं। वहां कोई खाना नहीं देता। हालत बहुत खराब हो जाती है। दीवार पर सींग मारता है। हीरा भी साथ देता है। दीवार टूट जाती है। बाकी जानवर भाग जाते हैं। हीरा की रस्सी मोती देखता है कि हीरा की रस्सी नहीं खुली। वह उसे छोड़कर नहीं जाता। नीलामी का दिन दोनों बैलों की नीलामी होती है। एक दाढ़ी वाला आदमी उन्हें खरीद लेता है। रास्ते में चलते चलते दोनों बैल अपने गांव की खुशबू पहचान जाते हैं और मुड़कर दौड़ते हैं। झूरी दरवाजे पर बैठा है। बैल आते ही वह उन्हें गले लगा लेता है। उसकी पत्नी भी भावुक होकर उन्हें चूमती है।